हम कल कहाँ तक कर बोल दिया? Yes, sir. Yes, sir. रिकॉर्डेड, यही बोला? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो कल हम कहाँ तक पहुंच गए थे, बताएगा कोई? Physical world. फिजिकल Atom वर्ड वर्ड पढ़ा सर, ड्रैग फोर्स, फिजिकल वर्ड पढ़ लिया था हमने। Physical Drag world में क्या क्या होता फोर्स। है? Yes, sir. हाँ, तो फिजिकल Drag वर्ड में क्या force. क्या होता है बताइए? फिजिकल वर्ड में क्या So क्या? atmospheric force हो गया. फिजिकल वर्ड, ये रहा फिजिकल, यही स्लाइड थी ना? Yes. Yes. यस Yes, तो हम sir. इंटरेक्शन के बिल्कुल भी वो मत करिएगा, हम साथ साथ इंटरेक्शन भी करेंगे, जिनसे क्वेश्चन पूछेंगे उनसे पूछ लेंगे कि आप कहाँ से हैं और आपकी ड्रीम क्या है ना? तो अब बात करते हैं, हम कल पढ़ रहे थे कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड लॉज ऑफ नेचर, यही पढ़ रहे थे। Yes, sir. यस हाँ, हुमन तक मुझे याद आ गया, हुमन तक। हाँ, तो ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड की डेफिनेशन हमारी हो गई थी क्या? No, sir. पक्का? नो सर। देख लीजिए। No, sir. No, sir. अच्छा, फिर मुझे बताइए कि मैंने थोड़ा बहुत शेयर जो किया था, फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सर जो अपने 5 जो हमें सेंस हो जाती है सर। बहुत जिसे बढ़िया, ये हम बात देख हो सकते गई हैं, थी, जैसे राइट? सेंस कर ये बात सकते हो हैं, गई जैसे थी, सुन सकते हैं. है ना? ये बात हो गई थी ना? यस सर। हाँ, तो मैंने वो Yes, आलू sir. वाला Yes, sir. एग्जांपल दे दिया था, जिसको हम सूंघ सकते हैं, है ना? यस यस। Yes. हाँ हाँ आलू के परोठे हाँ बनाए हाँ आपकी मम्मी ने. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये वाली चीज हो गई थी, तो इसी से हमें पता लगता है कि हमारा फिजिकल वर्ल्ड वाली बात हो गई थी। तो फिजिकल वर्ल्ड में वो सब चीजें आती हैं जो हम अपनी सेंसेस से ऑब्जर्व कर सकते हैं। और एक होमवर्क भी था आप लोगों के लिए, आई थिंक। Yes, sir. क्या? सर एटम और प्लैनेट के बारे में जानना. वेरी गुड। एटम, एटम आते हैं कि नहीं आते हैं? हाँ, ऐसे ही प्लेनेट आते हैं कि नहीं आते हैं फिजिकल वर्ल्ड में, राइट? Yes, sir. Someone has Planets शायद raised their आते हैं. hand, so if you have any doubts, you can ask. Okay, I think किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, कौन है वो? अरमान, आर यू देयर? अरमान, ओके, ठीक है। तो हमने देखा कि एटम्स के बारे में पढ़ रहे थे हम। एटम्स और प्लैनेट्स क्या फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं या नहीं आते, राइट? यही बात थी। Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो sir. तुमने क्या Yes, सोचा? मैं एक बच्चे को उठाता Yes, हूँ, sir. फटाफट फटाफट फटाफट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। सर आते हैं. सक्षम ने तो बता दिया आंसर, देखते हैं सिस्टम जैसा ये नहीं है। अजय शर्मा, आर यू देयर? अरे हाँ ना ही बोलना है, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं कुछ मार्क्स थोड़ी है। अजय शर्मा, आर यू देयर? अजय ठाकुर, आर यू देयर? अक्षय कुमार तो होंगे ही। अरे क्या बात है भाई, सो गए सब क्लासेस ले लेके? अरमान, आप इधर है? आर्यन, अरे भाई कोई भी नहीं है क्या? ऐसे करोगे तो फिर सिलेबस नहीं होगा तुम्हारा, देख लीजिए। मैं तो सोच रहा था आज फटाफट हम करवाएंगे। अरमान, आर यू देयर? अभी किसने बोला? आर्यन? Yes, sir. हाँ आर्यन, आर्यन आपने देखा, वेरी गुड, आप सबसे पहले आपने रिस्पॉन्ड किया, थैंक यू। एटम्स एंड प्लैनेट, है ना? तो आपने देखा क्या प्लैनेट फिजिकल वर्ल्ड में आता है? Yes, sir. आता है, चलिए हम मान लेते हैं कि ठीक बोल रहे हो आप। तो आपने कोई रीजन दोगे मुझे इसका, कि आपने कैसे बोला, क्यों बोला, कि मतलब आपको कैसे लगता है कि ये फिजिकल वर्ल्ड में आ रहा है? बताइए। सबसे पहले थैंक यू, आपने आंसर दिया, यस, ओके, ये सही आंसर है बिल्कुल। रिया शर्मा, आर यू देयर? अरे ऐसे करोगे क्या? Yes, sir. हाँ है, थैंक यू सो मच रिया, आर यू देयर? यस। सो आपको क्या लगता है, मैं आंसर नहीं पूछ रहा, आपको क्या लगता है? प्लेनेट तो है फिजिकल वर्ल्ड में, आर्यन ने बोला, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये होंगे सच में? Yes, sir. हाँ बिल्कुल सही। तो आपको क्यों लगता है ऐसा? सोचिए सोचिए सोचिए, सबको मैं दिख रहा हूँ ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो इंटरेक्शन करिए मेरे साथ, हम कोई अभी आंसर थोड़ी पूछ रहे हैं क्वेश्चन पेपर। ठीक है, जितना इंटरेक्शन करोगे उतनी चीजें। अभी मैं बताऊं, मेरा पिछला बैच बहुत अच्छे से इंटरेक्शन कर रहा था, तो हम कहाँ तक पहुंच गए, हम ड्रीम्स इन सब तक पहुंच Sir, गए, अभी तुम भी planet बताओगे। को हम देख सकते हैं इसलिए.
हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या कह रहे हो? जिसको हम देख सकते हैं इसलिए वेरी गुड। तो प्लेनेट को हम देखेंगे कैसे? टेलीस्कोप से। वेरी गुड, बेस्ट आंसर। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप की हेल्प से हम प्लेनेट को देख सकते हैं। एवरीबडी यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, तो इसका मतलब प्लेनेट सेंसिस में आ रहे हैं, तो इसका मतलब फिजिकल वर्ल्ड में आएंगे या नहीं आएंगे? सर आएंगे। यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब आ जाते हैं एटम्स। ये जो भी वो भी बताना आएंगे। चाहेगा ना, वो हैंड रेज करे एक बारी। देखता हूँ कोई भी डेयरिंग। बहुत बढ़िया, इन 14 बच्चों ने बहुत अच्छे से किया। 15 बच्चों ने हैंड रेज किया, बहुत अच्छा। कम से कम ये तो सोच रहे हैं, अरे बहुत बढ़िया, बहुत सारे हो गए कि एकदम आंसर तो दे सकते हैं। वेरी गुड। अभय आर यू देयर? अभय ठाकुर। यस सर। हाँ अभय, आपको क्या लगता है एटम्स के बारे में? सर आइटम्स भी हम देख सकते हैं, बट नियर डायरेक्ट से हम देख नहीं सकते, सो हाँ हम वेरी उसका गुड। नेकेड आई से माइक्रोस्कोप नहीं के देख सकते, थ्रू पर कैसे देख सकते हैं? माइक्रोस्कोप से हाँ देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप, बहुतों ने आंसर दिया इसका माइक्रोस्कोप से। हाँ, माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम अगर देख भी नहीं पाएंगे तो हम ये अंदाजा जरूर लगा सकते हैं एटम्स के स्ट्रक्चर का ही, राइट? यस यस सर। सर। मतलब एटम्स का Yes, भी sir. नहीं कि एटम से मिलकर जो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर स्ट्रक्चर बना हुआ है कोई एक पूरा, उस स्ट्रक्चर को हम और पार्टिकल्स के अंदर, उसके अंदर के पार्टिकल्स देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से, राइट? और उसमें sir. अंदाजा हो जाता है कि एटम्स का स्ट्रक्चर कैसे होगा, एटम्स कैसे होगा। अगर एटम्स को हमने एटम्स के बारे में कुछ नहीं जाना होता तो हमें क्या पता होता है एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एटम्स के अंदर प्रोटॉन है, एटम्स के अंदर न्यूट्रॉन है? क्या हमें ये बात पता होती? नो सर। इसका मतलब हम एटम्स के बारे में जानते हैं। तो जानते हैं वाली चीज कहाँ आ गई? सेंसिस में आ गई या नहीं आ गई? सर आ गए। आ गई। तो एटम फिजिकल वर्ल्ड में होंगे या नहीं होंगे? सर होंगे। वेरी गुड। सो एटम से लेकर प्लेनेट तक की चीजों को हम फिजिकल वर्ल्ड में बोल देंगे कि वो आते हैं, राइट? राइट सर। यस सर। कोई डाउट यहाँ तक? नो ठीक है, अभी हम बात करते हैं। तो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ फिजिकल वर्ल्ड एंड द फिजिकल लॉज ऑफ नेचर। ओके, इट्स अ ह्यूज डेफिनेशन, बहुत आसान है। देखो, फिजिकल वर्ल्ड तो हमने पढ़ लिया कि क्या होता है। अब फिजिकल वर्ल्ड में किसी को डाउट नहीं है? यू कैन लोअर योर हैंड। आप थक गए होगे हाथ खड़े करके, है ना? यस सर। हाँ, तो फिजिकल वर्ल्ड हो गए। तो अब बात करते हैं लॉज ऑफ नेचर क्या होता है, इसकी भी देखेंगे। अच्छा, फिजिकल वर्ल्ड में कोई ऐसी भी चीज है जो नहीं आती? अब जो हैंड रेस रख रखे हैं ना, मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि वो इस चीज का आंसर देंगे। दे आर लोअर हैंड्स, है ना? सबके हैंड लोअर हो गए। रोहित शर्मा एंड सर मानव। में भी रोहित सर शर्मा। में भी ड्रीम। हाँ सर हाँ, हम उनको जब देखते हैं जब हम सुबह उठते हैं तो हमें वो याद नहीं रहती। बहुत बढ़िया। ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, राइट? ड्रीम्स की बात कर रहे हो गया? हेलो। यस सर। हाँ हाँ हाँ, यस सर। किसने बोला था ये अभी? रोहित ने? यस सर। ओके रोहित, वेरी गुड आंसर। सो बहुत अच्छा। और अभी मैं एक और ने भी हाथ खड़ा करा हुआ है, मानव एंड अंशुल। आर यू देयर? मानव एंड अंशुल, यस सर। इफ यू डोंट वांट टू आंसर। हाँ ओके, मानव हुआ, राइट? सर हाँ, तो बताइए कि क्या लगता है आपको कि ऐसी कोई चीज जो फिजिकल वर्ल्ड में नहीं आ रही हो? सर गॉड, डेमंस, गोस्ट। वेरी गुड। घोस्ट, डेमन, है ना? यस सर। दानव, भूत और भगवान, यस। यही सब। अभय ठाकुर, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? सर अंतरात्मा। अंतरात्मा यानी सोल, राइट? यस सर, सोल। आयुष और अंशुल, Yes, आप sir. भी कुछ बोलना चाहेंगे? सर थिंकिंग। थिंकिंग, वेरी गुड, है ना? तो बहुत अच्छे अच्छे आंसर मिल रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंटरेक्ट कीजिए। अभी इसका आंसर कोई नहीं देगा अभी, फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं नहीं आते, पर हम समझ सकते हैं इसको तो कैसे। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई सुबह मैं सो रहा हूँ, रात को मैं सोया हूँ बेड पे अपने, तो कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है कि कोई सपना देख रहा हो और सपने में एकदम से चीख गया हो? नो सर। यस है ना? मेरे साथ हुआ है, मेरे यस साथ, सर। यस सर। है ना? सर। ऐसा भी होता है कि सपने में कोई आपको मार रहा हो और आप असली में चीख रहे हो, ऐसा होता है ना कभी कभी किसी के साथ। यस सर। Yes, sir. मतलब feel होता है कि नहीं होगी ये बात, है ना?
एकदम से डर के उठ गए कोई, इसका मतलब जब तुम सपने में थे, इसका मतलब कोई तुम्हें मार रहा था, तो तुम्हें या तो दर्द हो रहा था उस टाइम, या तुम डर गए थे, एक्चुअल में फील कर रहे थे उस चीज को, तभी तुम चीखे। Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, उस sir. टाइम तक वो तुम्हें फील हो रहा था ना, Yes, sir. Yes, sir. ये वो तुम्हारे फिजिकल वर्ल्ड में होगा Yes, sir. No, sir. उस टाइम के लिए, सिर्फ उस टाइम के लिए, Yes, sir, होगा। Yes. उस समय के लिए तुम्हारे लिए। लेकिन वहीं पर साथ में तुम्हारे मम्मी या पापा तुम्हारे साथ सोए हुए हैं, उन मम्मी को तो सिर्फ क्या दिख रहा है, तुम चीखते हुए दिख रहे हो, क्या उनको कोई मारता हुआ तुम्हें दिख रहा है? No, sir. No, sir. उनके लिए क्या वो No, चीज sir. फिजिकल वर्ल्ड में है? No, sir. No, sir. No, sir. हाँ, नो सर। तो इसीलिए ये चीजें होती है रिलेटिव चीजें। कैसी होती है? रिलेटिव चीजें। तो इस बात को याद रखना। हाँ, एक्चुअल में तो वो नहीं एग्जिस्ट कर रहा, बिल्कुल जो हमारी सेंसेस हैं उसमें वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो वो चीज फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, बिल्कुल सही बात है, इस बात को मैं नहीं नकार रहा। लेकिन हाँ, उस टाइम के लिए मुझे ऐसा लगता है कि वो सेंसेस में है, तो हाँ, उस टाइम के लिए मेरे को लगता है, हाँ, उस देर के लिए वो मेरे लिए फिजिकल वर्ल्ड है, बट उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. वो चीज मेरे मम्मी पापा के लिए तो पक्का रिलेटिव, मतलब उस मेरी मम्मी पापा तो रेफरेंस है वहां पर कि हाँ वो चीज एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, वो है नहीं फिजिकल वर्ल्ड में, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ। लेकिन हाँ, मैं आपको जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, और ये कोई कुछ पूछना भी नहीं वाला तुमसे, लेकिन तुम समझ पाओ चीजों को सोचना कैसे है, सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हाँ उस वर्ड के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हाँ भाई सच में कोई आ गया मेरे को मार रहा है, मेरे फिजिकल वर्ल्ड में ही है ना? ऐसा नहीं है कि तुम उस चीज को स्टडी कर सकते हो, लोग ड्रीम्स पे भी स्टडी करते हैं, तुमने देखा होगा, Yes. Yes, Yes. sir. Yes, sir. है ना? तो ड्रीम्स पे भी लोग स्टडी करते हैं, तो उस टाइम के लिए, कुछ Yes, टाइम sir. के लिए होता है, कई चीजों को वो ब्रेन में देखते हैं, ये बहुत चीजें कॉम्प्लेक्स होती है। लेकिन हाँ, मैं बोल सकता हूँ अभी के लिए, जब मैं अपने आप को जो आइडियल कंडीशन मानता हूँ कि मैं जागते हुए जो देख पा रहा हूँ, जो सुन पा रहा हूँ, वो फिजिकल वर्ल्ड है। हाँ, सो रहा हूँ तो वो थोड़े टाइम के लिए मुझे लगेगा फिजिकल वर्ल्ड होगा, ठीक है? तो ये सब है रिलेटिव चीजें। कैसी है? किसी के रिस्पेक्ट में कुछ और, किसी के रिस्पेक्ट में कुछ और। अब देखो एक एग्जांपल देखो, बैट जो होते हैं, चमगादड़, सबने सुना होगा ना? Yes, sir. Yes, sir. क्या वो सिर्फ उतना ही सुन पाते हैं जितना आपा सुन पाते हैं? No, sir. ज्यादा सुन सकते। दिखने वाली आवाज सुनिए, उनकी फ्रीक्वेंसी तेज होती है थोड़ी बहुत, Yes, Yes, sir. और कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो हमसे भी कम फ्रीक्वेंसी की साउंड सुन सकते हैं। Yes, sir. तो क्या वो फ्रीक्वेंसी की साउंड हम सुन सकते हैं? No, sir. No, sir. क्या वो हमारे लिए फिजिकल वर्ल्ड है? No, sir. No. नहीं है ना? नो सर। पर उनके लिए ये है। उनके लिए फिजिकल वर्ल्ड है, क्योंकि वो तो सुन पाते हैं। Yes, sir. हाँ, sir. मैं Yes. ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना दूं, अगर ऐसा मैं इंस्ट्रूमेंट बना दूं जिससे मैं वो कम फ्रीक्वेंसी की आवाज भी सुन जाऊं, है ना? तो वो मेरे लिए भी क्या हो जाएगा? Physical world. Physical world. तो समझ में आ रही है ये बात? Yes, Yes. sir. किसी को कोई भी डाउट? No, sir. No, sir. फॉर एग्जाम्पल, कोई भी बुरा मानना, अगर कोई भी ऐसा हो तो, मतलब मान लो किसी भी बच्चे को, मतलब किसी भी इंसान को, सपोज करो मुझे ही सुनने की प्रॉब्लम है, मुझे सुनाई नहीं देता, तो क्या हियरिंग मेरे लिए फिजिकल वर्ल्ड में आएगा? No, Yes, sir. No, sir. मुझे सुनाई नहीं देता, है ना? लेकिन अगर मैंने हियरिंग एड लगा रखे हैं, वो डिवाइस लगा रखी है जिससे मुझे सुनाई देता, फिर वो आएगा। तो तो हम एक आइडियल ह्यूमन की बात करते हैं जिसका सब कुछ ठीक है, कान, नाक, आंख से, तो अगर उसकी सेंसेस में आ रहा है तो वो उसके लिए फिजिकल वर्ल्ड है, वरना नहीं है, राइट? Yes, sir. Yes. Yes, किसी को sir. कोई डाउट फिजिकल वर्ल्ड में? No, sir. Sir. No, sir. ठीक है, तो अब बात करते हैं कि भाई फिजिक्स तो समझ में आया, फिजिक्स का मतलब फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ना। तो फिजिकल वर्ल्ड में क्या आता है हम सबने देख लिया कि बहुत कुछ आता है। तो फिजिकल वर्ल्ड में देखो, माइक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक वो चीजें जो मैं हूँ, बड़ी थिंग। मैं भी हो गया, प्लैनेट्स हो गए, ये सब, हाँ ये सब क्या हो गए? जिसे हम अपनी आई से देख सकते हैं। Macroscopic. हाँ, ऐसा भी बोल सकते हो जिसे हम आई से देख सकते हैं, या जिसका अंत भी नहीं देख सकते हम अपनी आंखों से, इतने Yes, बड़े sir. हैं वो, है ना? पार्टिकल से हाँ। लार्जेस्ट पार्टिकल तक। हाँ, लार्जेस्ट पार्टिकल, वो सब आ गए मैक्रोस्कोपिक में। किसमें आ गए? मैक्रोस्कोपिक में। ऐसे माइक्रोस्कोपिक में क्या चीजें आ गई? Atom. एटम। न्यूक्लियस। अच्छा, इसी से हमारा फिजिकल वर्ल्ड, हमारा देखो, जहाँ फिजिकल वर्ल्ड वहां फिजिक्स, राइट? Yes, Yes, sir.
फिजिकल वर्ड को ही तो पढ़ना है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि अब ऐसी फ्रीक्वेंसी को मैं फिजिकल वर्ड में नहीं मानूंगा। जब तक वो फ्रीक्वेंसी मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, जो एनिमल्स को फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही थी कम वाली, जो मुझे सुनाई नहीं देती, वो मेरे फिजिकल वर्ड में नहीं थे। लेकिन जिस दिन किसी बंदे को पता लगा कि हाँ भाई ये एनिमल जो है वो हमसे छोटी फ्रीक्वेंसी को भी सुन सकता है, किसी को पता लगा कभी भी, है ना, उस दिन से उसने कोई डिवाइस बनाई जिससे हमें पता लग गया कि हाँ ऐसी फ्रीक्वेंसी। उससे पहले क्या किसी को पता था ऐसी फ्रीक्वेंसी की साउंड भी नो होती है? सर टाइम तो मैंने नहीं देखा उसके बारे में, तो मैं उसको करेक्टराइज ही नहीं कर सकता कि वो माइक्रोस्कोपिक चीज है या माइक्रोस्कोपिक, किसी चीज को मैं बता नहीं पाऊंगा। किसी मतलब माइक्रोस्कोपिक तो अलग चीज हो गई, मैं इसको करेक्टराइज ही नहीं कर सकता। जब कोई चीज मैं समझ पाऊं, मैं सुन पाऊं, आइडियल ह्यूमन। अब ऐसे नहीं तुमने आज तक कभी कोई चीज नहीं देखी तो उसका मतलब वो है नहीं, समझ में आ रहा है? वर्ल्ड में किसी भी ह्यूमन ने चीज नहीं देखी तो वो उसके फिजिकल वर्ल्ड में नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं वो आगरा गया नहीं देखा आजकल नहीं। गैलेक्सीज यूनिवर्स आते हैं क्या फिजिकल वर्ल्ड में? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए। गैलेक्सीज यूनिवर्स आते हैं क्या फिजिकल वर्ल्ड में? बिल्कुल आते हैं गैलेक्सीज। हमें पता कैसे चला गैलेक्सीज होती है, यूनिवर्स होती है? मैक्रोस्कोपिक में आते हैं क्या गैलेक्सी यूनिवर्स? बिल्कुल बिल्कुल मैक्रोस्कोपिक में ही आएंगे, वो बड़े लेवल पे आ जाते हैं, ठीक है? यहीं से एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं तुमसे, इन दो वर्ड का, ये होमवर्क है तुम्हारा, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल। तुम्हें इससे क्लियर हो जाएगा। किसने क्वेश्चन पूछा था ये? नाम बताएगा कोई? सक्षम। ओके, टेरेस्ट्रियल एंड एस्ट्रोनॉमिकल, ये ऑब्जेक्ट्स का मतलब पता है सबको? क्या ये दोनों चीजें सेम है? ये दोनों में डिफरेंस है? डिफरेंस है तो क्या? ये आज का होमवर्क है, ठीक है? यस सर। जिसको पता है वो अभी भी बता सकता है, ठीक है? हाँ, तो गैलेक्सी आती है, बिल्कुल आती है, वो मैक्रोस्कोपिक में आएगी। अगर हमें किसी चीज के बारे में पता है, हम गैलेक्सीज के बारे में पता है ना, हम तो स्पेस तक भी जा चुके हैं। हाँ, कई चीजें ऐसी हैं, हमें पता है ना हम मिल्की वे गैलेक्सी में रहते हैं। यस सर। कुछ ना कुछ पता है। हमने सबने वो पिक्चर देख रखी है ऐसे वाली, जिसमें वो यूनिवर्स दिखाता है रोटेट करते हुए, सब कुछ है, प्लैनेट्स देखा हुआ सबने, यस सर। है ना? सर हमें थोड़ा बहुत आइडिया है। तो अभी के लिए हम गैलेक्सीज पे लोग फिजिक्स क्या रूल अप्लाई करते हैं या नहीं करते, है ना? एंट्रोपी देखते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स में कि यूनिवर्स की एंट्रोपी कैसे चेंज हो रहा है, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, तो हमें यूनिवर्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ब्लैक होल सुना होगा सबने, यस सर। यस सर। इंटरस्टेलर मूवी देखी किसी ने? इंटरस्टेलर नो नो सर। सर। देख लेंगे। इंटरस्टेलर, उसमें वो टाइम ट्रैवल भी करते हैं, देखना कैसी है वो मूवी, बहुत अच्छी मूवी है, साइंस फिक्शन यूट्यूब मूवी पे है। है। कौन सी? इंटरस्टेलर, ठीक है? जब भी टाइम लगे, ऐसा नहीं कंसेप्ट छोड़ के तुम मूवी देखने लग जाओ अपने एग्जाम के टाइम पे। मैं सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है? देखा करो साइंस फिक्शन मूवीज तो तुम देखते ही होगे। अमेजिंग स्पाइडरमैन तो सबने देख रखी होगी। नो सर। यस सर। चलो फिर ठीक है, स्पाइडरमैन देख रखी है नॉर्मल? मैक्सिमम पार्ट देखे। यस सर। तो ये देखा करो थोड़ा बहुत, मतलब इसमें साइंस का थोड़ा आइडिया लगता है, अच्छी मूवीज है, ठीक है? यस सर। हाँ, तो ये जो चीजें करते हैं ना थोड़ा बहुत लॉजिक, कई बार तुम अगर, हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन, वेरी गुड, थैंक यू जिसने भी बोला, थैंक यू सो मच। अरे रिकॉर्डिंग ऑन ही है, मैंने सोचा रिकॉर्डिंग बंद हो गई। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? यस सर। सर ऑन है। थैंक यू। सर। हमने पहले की थी, याद नहीं है एग्जाम, द रिकॉर्डिंग हैज बीन स्टार्टेड, राइट? यस ऐसा बोला था ना? यस हाँ, ठीक है। तो यहाँ तक हम पहुंच गए कि अभी तो फिजिक्स तो देखो, फिजिकल वर्ड हमने देखा, जैसे जैसे हमें चीजों के बारे में पता लगा वैसे वैसे हमने उसको फिजिकल वर्ड में काउंट कर दिया, राइट? यही सब हुआ। जब हमें उस फ्रीक्वेंसी के बारे में पता लगा तो हमने देखा हाँ ऐसी फ्रीक्वेंसी भी होती है ना? यस तो अभी तक जब हमें प्लैनेट्स के बारे में नहीं पता, जब अमानत आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिए। अमानत, नवदीप, ओके। सर एलियंस भी फिजिकल वर्ल्ड में आते हैं? एलियंस का हम अभी नहीं कह सकते, क्योंकि अब देखिए एलियंस
किसी ने प्रूफ नहीं किया, किसी ह्यूमन ने एलियन को देखा नहीं ना, हाँ, लेकिन हमारे पास किसी चीज का प्रूफ नहीं है। अब कोई बंदा बोल सकता है कि हाँ भाई ये तो मेरा, इसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं? हाइपोथेसिस भी नहीं बोलूंगा, एक नॉर्मल स्टेटमेंट बोलूंगा जो आपने बोला ना। अब कोई बंदा आके फेम के लिए, नेम और फेम के लिए बोल दे कि भाई मैंने एलियन देखा, ताकि लोग मेरे को टीवी पे टेलीकास्ट करें और बोल दे, है ना। अभी तक हमें इसका थोड़ा सा भी प्रूफ नहीं लगा कि एलियन है या नहीं है। हाँ, वो डिस्कवरी चल रही है, कई लोग बोलते हैं नासा में पता लगा है कि एलियन है इस प्लेनेट पे, मून पे भी एलियन है ना। लेकिन अगर आप एलियन को किस भाषा में कह रहे हैं वो देखिए। एलियन क्या होता है ना, कई लोग तो देवी देवता को भी एलियन बोलते हैं, पर हम उस लैंग्वेज नहीं जाएंगे। कई लोग कुछ भी बोलते हैं, है ना। वो कहते हैं जो हमारे अर्थ का नहीं वो एलियन। वैसे बात तो सही भी है थोड़ा बहुत, जो हमारे प्लेनेट का नहीं वो एलियन। यस सर। तो अभी के लिए हमारे पास एलियन का कुछ नहीं आया कि हम एलियन है नहीं है। जिस दिन पता चल गया कि हाँ, तो वो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में आ गए, हम उनको भी स्टडी करने लग जाए फिजिक्स के अकॉर्डिंग, राइट? Yes. राइट। Yes, एनी sir. डाउट? No, sir. No, sir. तो ठीक है, हाँ, तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो मैं वही बोल रहा था, अभी मैं समझ लो मैं ऐसा आदि मानव ही हूँ, आदि मानव से थोड़ा ग्रो कर दिया, नॉर्मल इंसान जिसको आकाश के बारे में कुछ नहीं पता, जिसको सिर्फ आकाश दिख रहा है, उसके अंदर वो नहीं दिख रही गैलेक्सी, मतलब प्लैनेट, स्टार, कुछ नहीं पता उसको। तो उसके लिए फिजिकल वर्ल्ड अभी क्या है? अभी उसने कुछ नहीं जाना, तो वो कहेगा मेरे लिए फिजिकल वर्ल्ड है धरती, धरती पर सारी चीजें और ये आसमान। यस और नो? Yes. Yes. बोलिए, Sir. है ना। Hmm. जिस दिन उसको पता लग गया भाई अच्छा तारे भी निकलते हैं आकाश में, फिर उसको थोड़ा सा स्टडी करने लग गया, तो वो क्या कहेगा? अब फिजिकल वर्ल्ड के अंदर और क्या चीज ऐड हो जाएगी? Stars. तारे ऐड हो जाएंगे। Stars, अब वो planets. थोड़ा सा और, हाँ, फिर थोड़ा सा और दिमाग लगाया उसने, देखा तारे भी अच्छे हैं, प्लैनेट्स का भी सोचा हुआ, तो फिर उस दिन क्या ऐड हो जाएगा फिजिकल वर्ल्ड में? Stars, planets. प्लैनेट्स ऐड हो जाएंगे, है ना। ऐसी गैलेक्सीज ऐड हो जाएगी, यूनिवर्स ऐड हो जाएगा फिजिकल वर्ल्ड में, राइट? Yes, ऐसे ही ऐड हुआ हुआ सब कुछ। दिमाग लगा पा रहे हो? Yes. तो जिस Yes, जिस sir. चीज को वो करेगा वो ऐड हो जाएंगे। जिसको जो देखेगा जो चीज जिसको. हमारे पास प्रूफ होती गई वो सारा फिजिकल वर्ल्ड में Yes, आता sir. गया, हाँ जी। है ना। Yes. जिस दिन पता चला प्लैनेट्स हैं तो उस दिन वो फिजिकल वर्ल्ड में आ गया, राइट और नो? Yes, sir. यस Yes, sir. बोलिए यस और नो। सबको आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस करिए, हम देखते हैं। नो सर। किसी को कोई क्वेश्चन है sir. हैंड रेस करिए। No, sir. ओके, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और इंटरेक्ट करिए। देखिए इतनी सारी चीजें निकल के आ गई। तुमने बोला एलियन, ये तो मैंने तो नहीं बोला था एलियन। देखिए कितनी सारी चीजें निकल के आई है यहाँ से। ये सिर्फ इंटरेक्शन की वजह से हुआ है। अगर इंटरेक्शन नहीं करते तो अभी तक हम आगे पहुंच चुके होते और हमें कुछ समझ में नहीं आता। ब्लैक होल, फिर मैं पूछा इंटरस्टेलर, तो ये सब इंटरेक्शन की वजह से हुआ। स्पाइडरमैन भी आ गया हमारे काम में, है ना। तो देखिए इंटरेक्शन क्या करे, बहुत बढ़िया था। तो ठीक है, तो मैंने बोला जो जो चीज डिस्कवर होती गई वो फिजिकल वर्ल्ड में आती रही। तो क्या हम सब कुछ जितना भी है हमारे वर्ल्ड में, हम सब कुछ ढूंढ चुके हैं? नो सर। No, sir. नो Sir. सर। No, sir. नो सर, है ना। क्यों? क्योंकि अभी तो हमें कई चीजें ऐसी है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं, Yes, sir. यस सर। राइट। तो क्या Yes. तुम फिजिकल वर्ल्ड को बता पाओगे कि फिजिकल वर्ल्ड इतना बड़ा है? नो sir. सर। No, sir. नो सर। वी तो अब कांट। मैं तुमसे पूछता हूँ, अब मैं किसी से पूछ रहा हूँ, सपोज करो विभोर, विभोर आर यू देयर? विभोर, अरे ऐसा भी कुछ नहीं पूछूंगा, हाँ या ना में जवाब पूछ लूंगा। विभोर आर यू देयर? यार इंटरेक्ट किया करो, देखो मजा तभी आएगा। हाँ हाँ बोल रहे हैं। थैंक यू विभोर। आर यू देयर? यस सर। हाँ विभोर, तो आपको क्या लगता है कि फिजिकल वर्ल्ड कितना बड़ा है? सर बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा है। तो इसको मैं थोड़ा मैथमेटिकल में बोलूं तो कैसे बोल पाऊंगा? बहुत बड़ा है। अच्छा तुम बता सकते हो कि बड़े से बड़ा मैं कितना जा सकता हूँ फिजिकल वर्ल्ड में? Infinite. Infinite. इनफाइनाइट। छोटे से छोटे का मेरा मतलब हो गया कि एटम्स, इलेक्ट्रॉन, एटम तक वगैरह। है ना, इनके नीचे नीचे। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ये भी थोड़ा माइनस भी बोल सकते हैं। माइनस को जब इंटीग्रेशन लगा तो उसका रूल बताएंगे कैसे होता है ना। हाँ ठीक है, इनफाइनाइट तक, मतलब तुम्हें किसी को नहीं पता ना कि कहाँ से कहाँ तक जा सकता है। तो इसके लिए मैं एक वर्ड यूज कर सकता हूँ
एंडलेस, राइट? Yes, sir. Yes, sir. जो कहीं तक खत्म, हमें, क्योंकि हमें ही नहीं पता ना, अभी जो चीज डिस्कवर हो जाएगी हम फिजिकल वर्ल्ड में डाल देंगे, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर अभी एक लाइन तुम्हें दिखेगी यहाँ पर, बताइएगा मुझे। आई थिंक वो स्लाइड किसी ने डिलीट कर दी, इट्स ओके। तो फिजिकल वर्ल्ड हमारा क्या होता है? एंडलेस। क्या होता है? Endless. इस बात को हमेशा, ये देखिए दिख गई सबको सबसे ऊपर लाइन, Yes, sir. स्कोप ऑफ फिजिक्स इज Endless. Endless. मतलब Yes. मैं उसको मैथमेटिकली अभी नहीं बता सकता, जब तक सारे ह्यूमन मिलकर ये डिस्कवर, ये बात नहीं बोल देते कि भाई अब जितनी डिस्कवरी होनी थी हो गई, अब कोई नई डिस्कवरी नहीं हो पाती, हमने जितना करना था कर चुके, तब मैं बोल दूंगा कि फिजिकल वर्ल्ड इतने से इतने है। लेकिन क्या अभी किसी ने ऐसे कंफर्मेशन दिया है? No, sir. नहीं। No, तो फिर sir. जब मैं No, किसी चीज को करेक्टराइज नहीं कर सकता, तो मैंने ऐसे कैसे बोल दिया कि लेंथ 10 to the power -14 to 26 मीटर तक की है? ये सब पढ़ पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये कैसे बोल दिया भाई? मैं जब मैं कह रहा हूँ फिजिकल वर्ल्ड तो इतना भी बड़ा हो सकता है और कितना भी छोटा हो सकता है, तो ये नंबर कहाँ से आ गए? सर अभी कि- तक नहीं डिस्कवर हुआ है मतलब। वेरी गुड वंश, क्या बात बोला? सर कि रोहित हाँ, अभी तक जो हम डिस्कवर कर पाए हैं वो इतनी लेंथ को डिस्कवर कर पाए हैं, है ना? हालांकि हम 10 to the power -15 को भी डिस्कवर कर चुके हैं, फर्मी मीटर बोलते हैं इसको, है ना? और भी नीचे जा चुके हैं अभी थोड़ा बहुत। तो ये सिर्फ अप्रोक्सीमेट नंबर है, इसको कोई भी एग्जैक्ट ना मान ले, सिर्फ आइडिया देने के लिए मैं ये साइन होता है अप्रोक्सीमेशन का, Yes. ठीक है? Yes, sir. हाँ, Yes. अभी तक हम छोटे से छोटा इतना लेंथ की मेजर कर चुके हैं, इतना, इसलिए मैंने इसको करेक्टराइज कर दिया। और बड़े से बड़ा कितना लिखा हुआ है यहाँ पर, बोलो? 10 raised to the power 6. 10 to the power 26। ये स्केल ऑफ लेंथ है अभी के लिए। तो फिजिक्स का स्कोप इसलिए बोला कि फिजिकल वर्ल्ड का भी ये स्कोप है एंडलेस। जब फिजिक्स एंडलेस है तो फिजिकल वर्ल्ड भी एंडलेस है। हालांकि फिजिकल वर्ल्ड एंडलेस है, इसीलिए फिजिक्स भी एंडलेस है, राइट? Yes, Yes, sir. हाँ, टाइम का भी ऐसा ही है, टाइम का भी ऐसा है। छोटे से छोटा टाइम कितना है हमारे पास जो हम ऑब्जर्व कर चुके हैं? Second. 10 to the power -22 सेकंड। और बड़े से बड़ा 10 raised to the power 18. 10 to the power 18। ऐसे ही छोटे से छोटी मास कितना है? वरुण ठाकुर बताएंगे, वरुण ठाकुर। वरुण ठाकुर, छोटे से छोटा मास कितना है हमारे पास? इंटरेक्शन करिए, अभी बहुत सारे बच्चे अब इंटरेक्शन करने लगे हैं। हाँ, बहुतों ने हैंड रेज किया है। 10 to the power -30 किलोग्राम, वेरी गुड। बहुतों ने हैंड रेज भी करे हैं, देखते हैं। कार्तिक बताइए, सबसे हैंड रेज पहले आपका दिखा है मुझे। Yes, sir. तो बड़े से बड़ा मास कितना हो सकता है? 10 raised to the power 55 kg. 10 to the power 55। तो अगर मान लो मैं कार्तिक ने कल को एक ऐसी चीज देख ली या कंफर्म कर दी कि जिसका मास है सर छोटा कितना? kg, सॉरी, सर तो क्या छोटे से ये, छोटा मास? हाँ, छोटे से छोटा 10 to the power -30। हालांकि इससे भी छोटे हो सकते हैं, तो ये डाटा एक्यूरेट मत मान के चलिए, अप्रोक्सीमेट होता है, हर जगह अलग अलग मिलेगा आपको, ठीक है? कोई डाउट? यस मैं कह रहा था कार्तिक ने कल को ऐसी डिस्कवरी कर दी कि 10 to the power 57 kg की कोई चीज बना दी या कोई देख ली, डिस्कवर कर दी और कंफर्म भी कर दिया साइंटिस्ट ने, तो क्या हमारा ये रेंज ही रहेगा अब? No, sir. Sir, change. अब इसकी नई रेंज बताएंगे मुझे अनिकेत आप बताएं। अब मान लो कार्तिक ने 10 to the power 57 kg की डिस्कवर कर दी चीज, तो नई रेंज क्या हो जाएगी अनिकेत? इसकी पावर 57 और छोटी सी छोटी क्या थी? 10 raised to the power -30. वेरी गुड। तो इसकी लेंथ चेंज हो गई ना, तो ये ऐसे ही वेरी हुई है, तो हमारा फिजिकल वर्ल्ड का डायमेंशन भी बढ़ गया। अब वो वाली चीज जो डिस्कवर हुई है वो भी फिजिकल वर्ल्ड में आ जाएगी या नहीं आ जाएगी, जिसका मास ये था? आ जाएगी। आ जाएगी। अभी तक हम जानते नहीं थे, इसलिए फिजिकल वर्ल्ड में नहीं थी भाई। अगर आप देख ली तो अब आ गई। Yes, sir. तो ऐसे हमारे स्केल ऑफ Yes, लेंथ है, ऐसे हमारे स्केल ऑफ टाइम है, और ऐसे ही हमारा स्केल ऑफ मास है। किसी को कोई दिक्कत? तो ये बात याद रखेगा सब कि स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या होता है? Yes, sir. Yes, sir. एंडलेस, इनफाइनाइट भी बोल सकते हो। सर जी जो आपने बताया हाँ बोलिए।
सर ये मास किस किसके हैं ये? अरे बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा। ये मास जो है ये हम एक्सपेरिमेंटेशन है। देखिए जो मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन बोला था टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल बोला था। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो ये मास उसी फिनोमिना में है। एस्ट्रोनॉमिकल देखिए अब आप लोगों ने पूछ लिया क्वेश्चन तो मैं बता देता हूँ, थोड़ा बहुत हिंट दूंगा। देखिए एस्ट्रोनॉमिकल वो चीज जो हम ऊपर वाले लेवल पे देखते हैं, प्लैनेट्स वगैरह, है ना। तो नॉर्मल सी बात है। ये क्वेश्चन अभी किसने पूछा था? सर मैंने अजय। अजय ठाकुर। नाम बोलिएगा अजय मुझे ठाकुर। माइक। ओके ओके, अभय ठाकुर, राइट? अजय 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 ठाकुर, सर। अजय ठाकुर। ओके अजय, आप खुद देखिए कि कोई ऐसी चीज तो अभी हमने अर्थ पे तो देखी नहीं जिसका इतना मास होगा, यस सर। है ना। तो ये किससे रिलेटेड होगा सोचिए। यूनिवर्स। हाँ हम ये, मैं अभी यही रूल सेट कर रहा कि हम जो भी क्वेश्चन करेंगे ना उसका हिंट दे आएंगे। अभी मैं हिंट दूंगा आपको। और 10⁻⁻30 क्या ये मैक्रोस्कोपिक वाली चीज हो सकती है कोई? हो सकती है सर। हो सकती है। मैक्रो, छोटे छोटे मैक्रो, यस सर। मैक्रो। सर माइक्रोस्कोप। मैक्रो मतलब तो होता है माइक्रो बड़ी में। चीज। बड़ी। माइक्रो में। No, sir. हाँ ये चीज किसमें मिलेगी तुम्हें? माइक्रो माइक्रो में। तो माइक्रो। माइक्रो में मिलेगी। तो Yes, आज sir. देख के आइएगा, ये मैंने हिंट दे दिया तुम्हें। ये चीज किसमें मिलेगी? माइक्रो में। ये चीज किसमें मिलेगी? मैक्रो। मैक्रो में मिलेगी। और अब एक बात बताइएगा, ऐसी बहुत सारी चीजें डिस्कवर हो चुकी है, तुम गूगल पे जाके टाइप करोगे ना स्मॉलेस्ट थिंग्स, अभी थोड़े टाइम पहले अगर आप सर्च करते तो स्मॉलेस्ट थिंग तुम्हें ये मिलती। सर इलेक्ट्रॉन। अरे उस पे हम बहुत चले गए। देखा है ये गॉड पार्टिकल, सुना नाम? Yes, sir. अजय ठाकुर। सुना है। हाँ तो ऐसी ऐसी चीजें देखा करिए। तो मैं वही आपको बता रहा था, ये जो वैल्यूज है अप्रोक्सीमेट है। हो सकता है हम 10⁻⁻20 31 तक भी पहुंच चुके हो, है ना। तो ये स्मॉलेस्ट थिंग्स है। अब मैं करेक्टराइज ऐसे नहीं कर सकती कि एक्चुअल में किस चीज का मास है। हाँ लेकिन हमें रेंज पता है कि -30 से लेकर ×55 तक ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी आपको। ऐसी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अच्छा देखिए मैं एग्जांपल दे ही देता हूँ, आप पूछ रहे हैं तो। ये मास सबने देखा हुआ वैल्यू? अजय ठाकुर आप देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मास देखा होगा किसी ने? ये मास यस सर। कितना है? ये 11 11 into into 10 raised 10 to raised power. to power 11 बोलते हैं इंटू 10⁻⁻ माइनस कितना है? मास 31. ऑफ इलेक्ट्रॉन। 31। तो ये इससे भी छोटा हो गया। तो ये किसका मास है? कौन बताएगा? ये बात कब तुम रोज देखते हो इसको, मतलब रोज सुनते हो इसको, देखते तो नहीं हो। तुम्हारी पूरी 11th खा जाएगा ये चीज, इलेक्ट्रॉन। मैं बताता हूँ। वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन। तो तुम्हें छोटी सी छोटी चीज का नाम भी पता लग गया यस अजय ठाकुर। Yes, sir. यस सर। इसलिए मैंने बोला ये अप्रोक्सीमेट है, लेकिन छोटी से छोटी देखो 10⁻⁻30 के आसपास ही है ना ये भी मास। Yes, sir. यस सर। क्या ये भी छोटी चीज है अभी सबसे छोटी? Yes, sir. नहीं। इलेक्ट्रॉन के बाद हमारे पास आते हैं क्वार्क्स भी आते हैं। हालांकि इलेक्ट्रॉन का लाइटेस्ट पार्टिकल होता है अभी तक जो हम समझते हैं। हालांकि ये भी और चीजों से मिलकर बने होती है। हमारे जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं वो भी और क्वार्क्स से आते हैं। अब ये भी नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन के लाइट पार्टिकल नहीं है। ये भी बहुत छोटा है। हाँ जो तुम कैटेगरी की बात कर रहे थे अजय, स्केल ऑफ मास, उसमें इलेक्ट्रॉन ये सबसे छोटा है। अभी हम नहीं बता सकते, मैं वही बात कर रहा हूँ। मैं नहीं बोल सकता कि इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा पार्टिकल है, क्योंकि अभी तक बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज भी हो जाएंगी जो इससे भी छोटे मिलेंगे, राइट। क्योंकि फिजिकल का वर्ड क्या है हमारे पास? एंडलेस है। एंडलेस। तो हाँ, तुम्हारे आंसर का जवाब यही है कि 10⁻⁻31 kg जो एग्जाम्पल है वो किसका है? इलेक्ट्रॉन का। समझ में आ रहा है? इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन साइन लगाया है, क्योंकि यहाँ पर ये वेरी कर सकते हैं नंबर। हो सकता है क्योंकि ये डाटा चेंज होता रहता है जैसे जैसी चीजें आती रहे, है ना। अब तुम 2007 के एनसीईआरटी उठाओगे उसमें कुछ और मिलेगा। एनसीईआरटी चलो रिवाइज नहीं होगी इतनी। तुम अगर 2007 की कोई एक्स्ट्रा अच्छी बुक उठाओगे, एनसीईआरटी बहुत अच्छी है लेकिन वो एक्स्ट्रा बुक उठाओगे तो डाटा कुछ और मिलेगा। 2019 की उठाओगे तो डाटा कुछ और मिलेगा। समझ में आ रही है? Yes, sir. हाँ, तो अजय का आपको थोड़ा अपने आंसर का हिंट मिला और आंसर भी थोड़ा मिल गया होगा। यस सर। पक्का? Yes, sir. हाँ तो आगे बढ़ते हैं। तो स्कोप ऑफ फिजिक्स
तक हमने देख लिया। तो फिजिकल स्कोप हमने देख लिया कहाँ से कहाँ तक है, मैक्रोस्कोपिक से माइक्रोस्कोपिक या माइक्रोस्कोपिक से मैक्रोस्कोपिक, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। बड़े से बड़ा। यस सर। तो सब स्कोप फिजिक्स के अंदर आ जाएगा, सब फिजिक्स का ही स्कोप है। अब बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक में क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक में क्या होता है। ये तो सबने पढ़ा है। मैक्रोस्कोपिक में क्या पढ़ा था, देखो ध्यान से। ये देखो इसने दो चीज लिखी हुई हैं, एक तो बोला हुआ इसने मैकेनिक्स, सब देख पा रहे हैं। यस Yes, सर। sir. तो मैकेनिक्स में क्या लिखा हुआ है इसने, मैकेनिक्स से तुम सबका सिलेबस आगे बढ़ चुका है, सबने मैकेनिक्स वर्ड सुना होगा। यस सर। क्या मैकेनिक्स वही बताएगा मुझे, चले हम ऋषभ बताएंगे। ऋषभ ने नाम अपना बहुत अच्छे से लिख रखा है। ऋषभ, आर यू देयर? ऋषभ नहीं बताएंगे तो भी कोई चलेगा, सिर्फ आप म्यूट करके अनम्यूट करके ये बोल दीजिए यस आई एम हियर सर, हम उसी में खुश हो जाएंगे। ऋषभ आर यू देयर? ऋषभ एक बार और पूछते हैं, ऋषभ आर यू देयर? ऋषभ नहीं है इसका मतलब, है ना, कोई बात नहीं। अजय शर्मा आर यू देयर? अरे घबराइए ना ही। अक्षय कुमार तो जवाब वैसे भी नहीं देते हमारा, है ना अक्षय कुमार। अच्छा अरमान, आप कुछ बोल रहे हैं, अरमान आर यू देयर? यस सर। हाँ अरमान आप बताइए, चलिए मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता है आपको? सर मैकेनिक्स सर यही जो हमारे आसपास होता है सर, जैसे कि कोई मशीन है हाँ ठीक है। सर, जैसे कि मशीन होगी सर। हाँ हाँ और ठीक है। कोई सर जैसे कि आजकल जो नई निकली हुई है सर इलेक्ट्रिक स्कूटीज जो है। ठीक है, ये भी ठीक है। ये तो तुमने हाँ बिल्कुल सही बताया, इलेक्ट्रिक स्कूटी लिख देते हैं हम पूरा। और बोलिए। अच्छा दिनेश ने हैंड रेज किया, दिनेश यादव आर यू देयर? दिनेश, जेसिका, जेसिका गौतम। यस सर। हाँ वेरी गुड, क्या रिस्पॉन्स दिया, बिल्कुल सही। तो आर यू देयर? तो आप बताइए मैकेनिक्स के बारे में आपको क्या पता है? सर जैसे मशीन है या फिर कोई वर्किंग कोई हमारे पास जैसे कोई चीज है सर जो मोशन प्रोड्यूस करती है या। वेरी गुड, वर्किंग। आप थोड़ा सा और क्लोज पहुंच पाए, मोशन, राइट, ये वर्ड यूज किया तुमने, है ना, वर्किंग डिवाइस। वेरी गुड। और वंशिका आर यू देयर? यस सर। हाँ वंशिका, आपको क्या लगता है मैकेनिक्स क्या है? सर मैकेनिक्स तो एक मतलब फिजिक्स की ब्रांच है, और good. ये मतलब जो एक वर्क करता है ऑर्डिनरी मोशन के साथ करता है, एंड एट लो स्पीड। ओके एट लो स्पीड, ये बात भी बोल सकते हैं बिल्कुल। लो स्पीड का मतलब क्या होता है, ये भी अंडर हम द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। हाँ हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, क्या बोल रहे हैं? सर मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है और मतलब जो मोशन के साथ डील करती है। और वेरी गुड, मतलब सबका सही आंसर जब है। फोर्स देखिए लगती है उससे ना। जो सबसे पहले ने बोला था मशीन, तो वो भी सही है, लेकिन उन्होंने क्या बताया कि मैकेनिक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, तब आप बोल सकते हैं कि हाँ मशीन भी उसके अंदर आ सकती है, इलेक्ट्रिक स्कूटी भी आ सकती है, क्योंकि सारी, देखिए मैं बताता हूँ, हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा है, डायनामिक्स पढ़ा है ना, ये सब भी हम मैकेनिक्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन उनकी अलग ब्रांच होती है। काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा, काइनेमेटिक जिसमें एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ऐसी ऐसी इक्वेशंस पढ़ी है। यस सर। यस सर। डायनामिक्स की बात करते हैं। हाँ मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं, ज्यादातर हम फोर्सेस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? फोर्सेस। और मोशन, किसी ने बहुत अच्छा आंसर दिया था, मोशन, है ना, फोर्सेस की, मोशन की, इन सब की बात करते हैं। काइनेमेटिक्स में भी, सॉरी डायनामिक्स में भी करते हैं हम, एस इज इक्वल टू यूटी, मोशन ही हो रहा है यहाँ पर भी। तो हम बेसिकली न्यूटन्स के लॉज हम पढ़ेंगे, वो सब मैकेनिक्स में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल दीजिए, ये लड़की दौड़ रही है तो इसके ऊपर फोर्सेस लग रही होंगी, यस सर। वर्क हो रहा होगा, तो ये सब किसके अंदर आ रहा है? मैकेनिक्स के अंदर। ये रॉकेट ऊपर जा रहा है, इसके नीचे से गैसें निकलती होंगी, राइट, यस सर। तो ये भी किसके अंदर आ रहा है? फोर्स लग रही होगी, मोशन हो रहा है, तो ये भी किसके अंदर आ रहा है? मैकेनिक्स के अंदर। ये हमारी बोर्ड, हमारा प्लेनेट रोटेट कर रहा है ना, सर्कुलर ऑर्बिट में या एलिप्टिकल ऑर्बिट में बोलूं, अर्थ कर रहा है जैसे इलिप्टिकल। हाँ, तो ये भी mv²/r की वजह से आ रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आ रहा है, ये भी फोर्सेस हैं। ये सब भी किस में आएगा?
मैकेनिक्स में, ऐसे ही ये बंदा स्ट्रिंग मैकेनिक को फोर्स लगा रहा है गिटार की स्ट्रिंग्स को, ऐसे ही ये बंदा किसी चीज को स्क्रू को टाइट कर रहा है, कुछ भी मैकेनिकल वर्क कर रहा है, ऐसे बोल दो। वर्क भी फोर्स की वजह से ही होगा। तो ये सब फोर्सेस वाली चीजें हैं, फोर्स मोशन ये सब। तो ये सारी ब्रांच जो वो ब्रांच जो फोर्सेस मोशन इनके साथ डील करती है, वो कौन सी ब्रांच होती है? मैकेनिक्स। लवन्या ठाकुर, लवन्या चौधरी, लवन्या चौधरी आप कुछ बोलना चाहेंगे? ओके नो सर। ओके हाँ बोलिए, बोलना। नो सर बोल रहे हैं? ठीक है, तो मैकेनिक्स हो गया। तो मैकेनिक्स में देखो ये सारी बड़ी चीजें ही तो है, रॉकेट, स्ट्रिंग्स, इन सब तो हम देख पाते हैं अपनी नेकेड आई से भी, है ना। तो ये किस में आ रही है? ये सारी ब्रांचेस, ये मैकेनिक्स के अंदर हम जो भी चीजें पढ़ेंगे वो सारी किसके अंदर आ जाएंगी? मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। किसी ने किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नो जिसने अपना माइक ऑन ऑफ कर रखा है, सॉरी ऑन कर रखा है, वो ऑफ कर लीजिए क्योंकि थोड़ा इको आ रहा है ना। तो ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक समझ में आया। मैकेनिक्स को हम मैक्रोस्कोपिक में क्यों बोल रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि मैकेनिक्स जो फोर्सेस लग रहा है, जो मोशन हो रहा है, वो सिर्फ मैक्रोस्कोपिक में होगा, नहीं। इस फेस में हम ये बात कर रहे हैं, हम फोर्सेस की बात किस पे कर रहे हैं? इस लड़की पे बात कर रहे हैं, राइट? यस सर। ये लड़की जो आ रही है वो मैक्रोस्कोपिक में आ रही है। ये जो प्लैनेट्स आ रहे हैं, इसके ऊपर जब मैकेनिक्स, इसके ऊपर जब फोर्सेस की बात करेंगे, ये प्लैनेट्स जो आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं? किसमें आ रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक में। ये जो स्ट्रिंग है गिटार के, ये किसके अंदर आ रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक। हम ये नहीं बोलेंगे कि मैकेनिक्स के अंदर जो फोर्सेस हो रहे हैं वो हमेशा मैक्रोस्कोपिक है ना। अभी ये जो फोर्सेस हो रहे हैं ये मैक्रोस्कोपिक थिंग में एक्ट कर रहे हैं। तो मैक्रोस्कोपिक ब्रांच के अंदर हम मैकेनिक्स भी पढ़ेंगे। तो समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ऐसे थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब मुझे बताएंगे नवदीप। नवदीप सर। हाँ हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? नवदीप। हाँ, नवदीप। थर्मल एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मल एनर्जी, वेरी गुड नवदीप। कहाँ से है नवदीप आप? सर इंदौरा से, पर अभी मैं बोल रहा हूँ सर, रिलेशन बिटवीन हीट, वर्क, एनर्जी एंड टेम्परेचर। हीट, अरे सब बता दिया एक ही बारे में, हाँ किसी और के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। हीट, वर्क एंड टेम्परेचर। हाँ आप बताइए कहाँ से हैं? सर मैं इंदौरा से हूँ। इंदौरा से। और आपके स्कूल में कितना सिलेबस हो चुका है? सर ग्रेविटेशन। ओके 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 ओके। तो आपने भी इंजीनियर ही बनना है, राइट? या आर्मी में जाना है? आर्मी ऑफिसर। वेरी गुड, मुझे लगा ही था, है ना, आवाज से भी पता लग जाता है कहीं होगी। बढ़िया सर। हाँ तो हीट, थैंक यू नवदीप। हीट, वर्क एंड टेम्परेचर। देखिए तो अब इसको हम करते हैं। थर्मो का मतलब कौन बताएगा? चलो एक मिनट के लिए रूल तोड़ते हैं, माइक ऑन कर दीजिए जिसने करना है। थर्मो का मतलब बताइए। टेम्परेचर। टेम्परेचर। टेम्परेचर, ठीक है, अब ऑफ कर दीजिए। ठीक है, थर्मो का मतलब हो गया टेम्परेचर। डायनामिक्स का मतलब सर मोशन। मोशन या फ्लो भी बोल सकते हैं, है ना। टेम्परेचर के जहां पर फ्लो की बात हो, टेम्परेचर फ्लो मतलब टेम्परेचर को मैं दूसरी जगह में टर्म में बोलूं तो हीट, राइट? यस सर। हीट के फ्लो की जहां पर भी बात हो, हीट अंदर जा रही है, हीट बाहर जा रही है। मैंने चाय का कप रखा, चाय का कप रखा यहाँ, यस है ना, यस चाय का कप रखा। हालांकि मैंने ड्राइंग अच्छी नहीं है, बीकर रख दिया, चलो कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ गर्म चीज ला दी। हाँ हीट बाहर जा रही है। कहाँ जा रही होगी हीट? सराउंडिंग्स में जा रही है। तो हीट का फ्लो हो रहा है, नहीं हो रहा? यस सर। थर्मोडायनेमिक्स हो गई, राइट? यस सर। केमिस्ट्री में राइट। तो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिक्स मैक्रोस्कोपिक में आती है। यस सर। ये चाय का कप जो बीकर है वो मैक्रोस्कोपिक में आ रहा है। बताइए। सोचिए। अब थर्मोडायनेमिक्स मैक्रोस्कोपिक में आ रही है, ये चाय का कप मैक्रोस्कोपिक में आ रहा है। थर्मोडायनेमिक्स को देख पा रहे हो? थर्मोडायनेमिक्स तो एक ब्रांच है ना फिजिक्स की, राइट? वो अप्लाई हो रही है किसके ऊपर? चाय के कप के ऊपर और उसकी हीट, चाय के कप, है ना। तो अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। जब मैं इस चाय के कप पर हीट के फ्लो की बात कर रहा हूँ तो इस फिनोमिना को किसमें कैरेक्टराइज करूंगा? मैक्रोस्कोप में। किसमें?
माइक्रोस्कोप मैक्रो क्या बोलेंगे? मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक। और जब ये जाएगा कप की जगह हम फ्रिज की बात कर रहे हैं तो अब थर्मोडायनेमिक्स किस पे एप्लीकेबल हो रही है? फ्रिज पे। तो अब ये कौन सा फिनोमिना हो गया? मैक्रोस्कोपिक, क्योंकि फ्रिज भी बड़ा है ना। यस सर समझ में आ रही है? तो अभी मैक्रोस्कोपिक में हमने जिन चीजों पे बात करी है वो मैक्रो चीजें हैं, वो बड़ी चीजें हैं। इसलिए हमने बोला कि मैकेनिक्स हम बात कर रहे हैं मैक्रोस्कोपिक में, क्योंकि हम बड़ी चीजों के ऊपर फोर्सेस की बात कर रहे हैं। ऐसे ही थर्मोडायनेमिक्स में हमने क्या किया, हम बड़ी चीजों के ऊपर हीट के फ्लो की बात कर रहे हैं, बड़ी चीजों के ऊपर, तो इसलिए बोला मैक्रोस्कोपिक में आ रही है। समझ में आ रहा है? यस सर। नेक्स्ट में चलते हैं। अब इसमें क्या है, ये आप लोगों ने शायद सुना नहीं बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। किसी ने सुना है इस वर्ड को? यस सर। गुड। अभय ठाकुर ने भी सुना। और उस सेकंड किसने बोला? यस सर। आर्यन आर्यन। और एक और ने भी बोला ये भी यस सर। अंशुल। ओके, आर्यन आप बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आप क्या समझते हैं? सर it is the branch of the physics that deals with the study of charge at rest. हाँ वो अंशुल, अगर सॉरी जिसने भी बोला, आई थिंक वो बात तुम्हारी सही है, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है बिल्कुल, लेकिन वो एक स्पेसिफिक ब्रांच हो जाती है, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और तुम सिर्फ बोल दो ना चार्जेस और मैग्नेटिक फील्ड तो भी इसका बात हो जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। स्टैटिक जब बोल देते हो ना वर्ड तो इसका मतलब हो जाता है रेस्ट। इसका मतलब रेस्ट। अगर तुम बोलो चार्जेस एट रेस्ट तो सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो रही है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स की, वहां पे मैग्नेटिक वाला पार्ट नहीं आ पाता। समझ में आई? हाँ आंसर सही है, लेकिन उसमें फिर मैग्नेटिक पार्ट काउंट नहीं होगा। तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अभी के लिए देसी भाषा में समझते हैं इलेक्ट्रिकली चार्ज आर्टिकल। हाँ ऐसा बोल सकते हो, या ऐसे बोल सकते हो कि जहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बात हो वहां पर हमारे पास कौन सी ब्रांच आ जाती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो देखो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बड़ी बड़ी चीजों पे लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। स्पीकर सबने देखा होगा, यस सर। ट्यूबर, मोटर सबने देखी होगी, फैन सबने देखा होगा, राइट? यस सर। हाँ तो ये सारे मैक्रोस्कोपिक है, इसीलिए मैं बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अभी मैक्रोस्कोपिक में है, क्योंकि अब जब ये अप्लाई हो रही है बड़ी बड़ी चीजों में हो रही है, राइट? यस सर। तो ये सारे किसमें आ रहा है? बोलेगा कोई बोलेगा किसमें आ रहा है? अंशुल बोले। मैक्रोस्कोपिक। अच्छा अब ये ऑप्टिक्स के बारे में बताएगा कोई? वंश। यस सर। यस सर। हाँ अभी बॉयज ने बहुत सारा बोल दिया, अभी किसी लड़की की आवाज आई थी मुझे, यस सर बोला जिसने। यस सर। हाँ क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? सर वंशिका। वंशिका। हाँ वंशिका बताइए ऑप्टिक्स के बारे में आपने क्या सुना है? सर ऑप्टिक को हम मतलब लाइट के साथ भी करते हैं, मतलब लाइट के साथ ही करते हैं। वेरी गुड। और सर जैसे इसकी लाइक एग्जांपल लें तो जैसे कि लेंस हो गया, मिरर हो गया एंड प्रिज्म। वेरी गुड। तो अभी ये प्रिज्म, लेंस, ये सारे क्या है? बड़े ऑब्जेक्ट है या छोटे ऑब्जेक्ट है? बहुत छोटे सर, ये बड़े स्मॉल ऑब्जेक्ट है सर। हाँ है स्मॉल। क्या नेकेड आई से देख सकते हैं? ये नॉर्मल लिख रहा हूँ मैं, नॉर्मल, नो नहीं लिख रहा है ना, तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट है ना, तो मैं अपनी आंखों से देख पाता हूँ, राइट? यस ये मैक्रोस्कोपिक में आते हैं, राइट? सर माइक्रोस्कोपिक में। माइक्रो में या मैक्रो में? जो मैं आंखों से देख पा रहा हूँ बिना किसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से। हाँ तो वो मैक्रो में आ गया ना। यस सर। यस सर। हाँ तो इसीलिए अभी जो लाइट, मेरी बात, ऑप्टिक्स वो ब्रांच होती है फिजिक्स की या साइंस की जो लाइट से डील करे, और जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से डील करे उस ब्रांच को मैं बोल देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऐसे ही जो मोशन से और फोर्स से डील करे उसको बोल देता हूँ मैकेनिक्स, और जो टेम्परेचर से डील करे उसको क्या बोल दूंगा? थर्मोडायनेमिक्स। चीजें अभी लाइट पे डील कर रहा हूँ तो ऑप्टिक्स तो बोलूंगा, लेकिन अभी बड़ी चीजों पे डील कर रही है लाइट। किस पे बात कर रहे हैं? बड़ी चीजों पे, ऐसी चीजों पे लाइट डील कर रही है जैसे प्रिज्म। बहुत अच्छे से बोला वंशिका ने, प्रिज्म पे डील कर रही है, प्रिज्म पे स्ट्राइक करती है। तो मैं प्रिज्म को पढ़ रहा हूँ ना लाइट की हेल्प से। यस सर।
तो Yes, प्रिज्म sir. का क्या हो गया, मैक्रोस्कोपिक। क्या हो गया, Macroscopic. कोई दिक्कत? No, sir. हम क्लास एंड करने वाले, 1 सेकंड और लेंगे आपका यहाँ पर। माइक्रोस्कोपिक, अब ये चीज क्या हो गई, माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में क्या चीजें आ जाएंगी बताइए मुझे। which we cannot see in naked eye. हाँ, वेरी गुड, विच कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई। सबको समझ में आ रही है ये बात? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब देखो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, इसीलिए मैं अभी लेफ्ट नहीं करवाना चाह रहा, क्योंकि अब जब क्लियर हो जाएगा पीछे वाली भी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, इससे 1 मिनट लगेगा बस। तो माइक्रोस्कोपिक में मैंने एक ब्रांच का नाम लिखा है, क्या ब्रांच है वो? क्वांटम फिजिक्स। किसी ने इसका नाम सुना है? Quantum physics. किसी ने इसका नाम सुना है? Yes. सर किसका? क्वांटम का, क्वांटम का, यस Yes, sir. क्वांटम फिजिक्स क्या होता है ये? कोई बात नहीं, ये मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता अभी, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना। कोई अभी तुम 10 से ही आए हो तो इट्स ओके। तो माइक्रोस्कोपिक क्या होता है, जो अभी के लिए तुम इतना रखो, जो क्वांटम फिजिक्स है वो किस में डील करती है हमेशा? मैटर माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोपिक। हालांकि ये बात बिल्कुल सच नहीं है, जब तुम एमएससी बीएससी लेवल पे पढ़ोगे तब तुम्हें पता लगेगा कि एक्चुअल में क्वांटम फिजिक्स क्या है। लेकिन अभी के लिए हम समझ सकते हैं कि क्वांटम फिजिक्स वो है ब्रांच जो अभी किसके साथ डील कर रही है, मैटर एंड तो मैंने यहाँ पे फिजिक्स लिखा, तुमने ध्यान रखा। बाकी सब में मैंने देखो क्या कहीं पर भी फिजिक्स यूज किया, इलेक्ट्रोफिजिक्स तो नहीं बोला, ऑप्टिकल फिजिक्स तो नहीं बोला, क्वांटम फिजिक्स बोला। अब ध्यान से सुनना इस बात को, यही लास्ट लाइन है पूरे लेक्चर की और इसमें सब समराइज हो जाएगा। क्वांटम सिर्फ एक ब्रांच नहीं है, क्वांटम फिजिक्स में सब कुछ आ गया। देखो अब यहाँ पर आओ, क्वांटम सबको याद रहेगा वर्ड? Yes, sir. Yes, sir. और माइक्रो मतलब छोटे पार्टिकल्स, माइक्रो मतलब छोटे पार्टिकल। Small particles. तो देखो, अगर जो ये फोर्स लग रही थी, अगर ये जो फोर्स लग रही थी ये एक लड़की पे लग रही थी, तो वो कौन सा फिनोमिना है, मैक्रो या माइक्रो? सर मैक्रो इसमें किसी को डाउट? नो सर। बोल दिया मैंने, मैकेनिक्स मैक्रोस्कोपिक में आ रही है। अगर ये फोर्स किसी एक एटम पे लगती तो एटम कौन सा है, माइक्रो है या मैक्रो है? Microscopic. अभी भी फोर्स ही लग रही है। यस सर। तो मैकेनिक्स तो वही ब्रांच है जो फोर्सेस के साथ डील कर रही है, तो इसको मैकेनिक्स तो बोलूंगा ही मैं। यस लेकिन छोटे पार्टिकल के लिए जो डील करता उस ब्रांच का नाम क्या था? माइक्रो। उस ब्रांच का नाम क्या था अभी हमने पूछा था? क्वांटम। तो ये मैकेनिक्स तो है, लेकिन इसके आगे एक वर्ड और लग जाएगा, क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। क्या लग जाएगा? क्वांटम। तो जब फोर्सेस बड़े पार्टिकल में एक्ट करें तो वो सिर्फ मैकेनिक्स, जब छोटे पार्टिकल में एक्ट करें तो उसको क्या बोल दूंगा? मैकेनिक्स। अब ऐसे ही अगर हीट फ्लो देख रहा हूं मैं फ्रिज में, तो वो तो मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना है, वो सिंपल थर्मोडायनामिक्स। यही हीट मैं किस में चेक कर रहा हूँ? किसी इलेक्ट्रॉन मतलब एटम में बोलो, किस में चेक कर रहा हूँ? किसी एटम में। तो इस ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा? क्वांटम Thermodynamics. वेरी गुड। इसका नाम क्या बोल दूंगा मैं? Quantum थर्मोडायनामिक्स। ऐसे ही अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात करूं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर मेरे स्पीकर पे लग रहे हैं तो मैक्रोस्कोपिक फिनोमिना होगा, राइट? यस अगर मैं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रिक फील्ड किसका बात करूं? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, है ना, न्यूट्रॉन का, इन सब के बारे में बात करूं तब ये मैक्रो में आएंगे या माइक्रो में आएंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो तभी भी है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो तब भी है। क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ऐसे ही जब लाइट छोटे पार्टिकल के साथ डील करे तो उसको क्या बोल दूंगा? क्वांटम ऑप्टिक्स। तो इसी बात को इसने सीधा दिया क्वांटम फिजिक्स। इस फिजिक्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा? स्मॉल पार्टिकल। हाँ, स्मॉल पार्टिकल। इस फिजिक्स के अंदर सारी ब्रांचेज आ जाएगी। क्वांटम के साथ साथ क्या आ जाएगा? क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम थर्मोडायनामिक्स, है ना? क्वांटम तो एक और था, कौन बताएगा? क्वांटम ऑप्टिक्स। क्वांटम ऑप्टिक्स। इसीलिए इसको इसने सीधा लिखा फिजिक्स।
तो समझ में आ रही है ये Yes, बात? sir. तो चीजें छोटी या बड़ी होती है, हम फोर्सेस छोटी या बड़ी नहीं बोल रहे, फोर्सेस भी छोटी बड़ी होती है, लेकिन मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक की जब बात कर रहा हूँ तो वो चीजों के ऊपर बात कर रहा हूँ। एक फोर्स अगर मेरे बॉडी को स्टडी कर रही है तो वो मैक्रोस्कोपिक में फिनोमिना में आ जाएगा, लेकिन वही फोर्स अगर एटम को स्टडी कर रही है तो वो कौन से फिनोमिना में आ जाएगा? माइक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक। तो तुम्हें मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक के अंदर अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? Yes, यस सर। Yes. इस चीज को मैं सिंपल, हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? ओके, तो कब किस चीज को मैं सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलूंगा, कब किस चीज को मैं क्वांटम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलूंगा, ये बात सबको समझ में आई? yes, जब चीजें छोटी हो जाए तो भी अभी के लिए क्वांटम लग जाता है उसमें, समझ में आया? लेकिन हालांकि Yes, sir. ये चीजें आगे कोई भी रिजिड नहीं है, जब तुम बढ़ते जाओगे तो तुम्हारा व्यू एक्सपेंड होता जाएगा, तुम्हें एक्चुअल चीजें पता लगती जाएगी, लेकिन अभी के लिए जो पढ़ाया वो समझ में आया? यस सर। तो कल का होमवर्क, एक मैंने बोला था पहला होमवर्क कौन बताएगा मुझे? Sir. दिनेश यादव बताएंगे, दिनेश यादव फटाफट बताए और हम लेफ्ट करेंगे मीटिंग। चलो कोई बात नहीं, अवतार सिंह जी ने मतलब जो भी है उनके आईडी से उन्होंने हैंड रेज किया, वो बताएंगे। सर टेरेस्ट्रियल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। वेरी गुड, टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट में डिफरेंस ढूंढ के आएंगे सब। और दूसरा होमवर्क अब ये मैं दे रहा हूँ, क्या इसके पहले भी तुमने एक देख लिया कि जो ग्रेविटी फ्री स्पेस वाला है वो चीजें देखना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तुम ये सब रिवाइज करके जरूर आना कि मैक्रोस्कोपिक चीजें क्या होती है और माइक्रोस्कोपिक। मैं सिर्फ इतना सा होमवर्क दूंगा जो तुम्हारा yes, sir. पक्का करके आ रहे हो। उनसे मैं पूछूंगा मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में डिफरेंस बताओ, और मैं जब क्वांटम ऐड करता जा रहा हूँ तो क्या फर्क पड़ रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब हो चुका है सब, जिसने जाना है जाइए, बट अभी के लिए मैं 2 मिनट और रुकूंगा सिर्फ आप लोगों के लिए। जिसको कोई डाउट है वो भी पूछ सकता है मेरे से हैंड रेज करके, कोई भी डाउट है। और जो जाना चाहिए, अंशुल आपको डाउट है कोई? सर मेसॉन्स और ग्लूऑन्स क्या होते हैं? अरे बहुत बढ़िया, जो मेसॉन्स और बोसॉन्स बोला होगा आपने, राइट? यस सर। हाँ, तो मेसॉन्स और बोसॉन्स बेटे सब पार्टिकल्स होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, हम पार्टिकल फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ते हैं, तुम्हारे 11th-12th में नहीं आएंगे। इसको बोलते हैं मेसॉन्स और बोसॉन्स। हमारे जो पार्टिकल्स है, सब पार्टिकल्स का मतलब समझते हो? सब पार्टिकल का मतलब होता है पार्टिकल के भी पार्टिकल, जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन छोटे और छोटे पार्टिकल। फिजिक्स एक पूरी ब्रांच है पार्टिकल फिजिक्स। हम ये इलेक्ट्रॉन से नहीं कंपेयर करूंगा मैं इसको, मेसॉन बोसॉन को। पार्टिकल फिजिक्स एक पूरी ब्रांच है जिसके अंदर तुम सारे छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में पढ़ोगे, उसके अंदर तुम मेसॉन भी पढ़ोगे, उसके अंदर तुम बोसॉन भी पढ़ोगे। इनको करेक्टराइज किया गया है स्पिन के अकॉर्डिंग। किसी की स्पिन कैसी है तो उसको बोसॉन बोल रखे हैं, किसी की स्पिन अलग है तो उसको मेसॉन बोल रखा है। मेसॉन, बोसॉन, ऐसे गामा फोटॉन्स। फोटॉन्स तो सबने सुना होगा। यस सर। हाँ, ऐसे फोटॉन्स भी पार्टिकल होते हैं। यस सर। हाँ बोलिए। तो इसको मैं इस क्वेश्चन को मैं एक ही लाइन में बोलूं तो मेसॉन्स एंड बोसॉन्स आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, एटम्स के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स, एटम्स के अंदर भी छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। एटम्स को अगर तोड़े तो और भी पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये नहीं बोलूंगा कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, क्वार्क यहीं तक है। मेसॉन, बोसॉन अलग कैटेगरी आती है, लेकिन बोलते इनको भी क्या है, सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है। यस सर। हाँ, और किसी को कोई डाउट? No, sir. मुकेश आपको कोई डाउट है? मुकेश आपका हैंड रेज है बेटा। सुमित, मुकेश, ठीक है। हाँ, कोई और कुछ बोल रहा था बीच में? सर कल क्लास है? नहीं, फिजिक्स की तो कल क्लास नहीं है। आई डोंट नो अबाउट केमिस्ट्री एंड बायो, आई थिंक नहीं होगी क्योंकि संडे तो ऑफ ही रहता है। बट किसी को फिर भी कंफर्म करना, वो आलम सर जिंदाबाद, उनको फोन करिए और पूछिए। ठीक है। हाँ, तो अभी होमवर्क समझ में आया? किसी को बोरिंग तो नहीं लग रही क्लास? नो सर। आपके आज मैंने लिंक भेजा है आपको सबको मेरा नंबर दिख गया होगा। यस सर। किसने लिंक भेजा? वो मैं नहीं। ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं कैसे भी, जैसे भी अवेलेबिलिटी होगी टाइम की, मैं आपके साथ टच में आ जाऊंगा। कोई भी डाउट हो, जरूरी नहीं है कि इसी टॉपिक से हो, है ना, क्योंकि आपका सिलेबस हो चुका है। तो हम ऐसे नहीं तो ऐसे तो आपकी हेल्प कर ही सकते हैं, है ना। और भी अवंती के टीचर्स हैं, आपके साथ कांटेक्ट में आएंगे अभी धीरे धीरे,
ठीक है, जैसे जैसे प्रोसेस होगा तो आप किसी को भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए फिजिक्स के लिए मैं अवेलेबल हूँ आपके पास। मेरे साथ अभी क्या पता और भी हूँ जो आपको बैक हैंड पे सपोर्ट दे, कि क्लास तो मैं चल रहा हूँ, क्लास में तो मैं डील कर रहा हूँ, उसके बाद क्या पता कोई और टीचर हो जिसके साथ आप और बात कर सके फिजिक्स के बारे में, है ना। मेरे साथ भी कर सकते हैं, हमारी क्लास तो तुम्हारी मैं ही लूंगा, ये तो श्योरिटी है। ओके, Yes, sir. यस सर। ठीक है, हाँ Yes, sir. तो अब आप जा सकते हैं। गुड नाइट। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो रुके, सर गुड मैं नाइट। 2 मिनट गुड रुकता नाइट हूँ और सर। आप लैग करते जाइए। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। जब गुड नाइट स्टैंड हाफ सर। हो जाएगी मैं अपने आप लीव कर दूंगा, आप जाइए। हाँ हाँ, थैंक गुड यू, नाइट नाइट सर। सर। थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। Good night.